जी भाई साहब, किचन की लाइट एक ही चल रही है, ख़राब हो गई है। ये फ़ायज़ा मेरा पानी गर्म करके गई है, ये ठंडा हो गया है। गीज़र हमारा ख़राब है, इसको अब चूल्हा दोबारा से ऑन करना है। कैसे कैसे कैसे, चलो ये नोशी से ही करवाते हैं। फ्रूट्स मैं ले आई हूँ घर के लिए, तो अभी मैंने जाना था ऑफिस, तो मैंने कहा जाते हुए ही ले आऊँ, वापसी पे ज़रा लेट हो जाती है तो इतना अच्छा फल नहीं मिलता। तो अब पानी गर्म है, पानी गर्म था लेकिन अब ठंडा हो गया। वैसे मैनेज हो जाएगा, इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा, तो बस ठीक है। सिलिकॉन मैंने 3 दिन पहले ये किचन में लगवाया है। ये वैसे मैंने जब घर का काम करवाया था ना, तो ये सिंक नया लगवाया है, लेकिन आदमी बूंगी मार गया एक, ये ऊपर को लगा दिया है। ये बेसिकली नीचे को होना चाहिए था, अब ये ऊपर से लगा है तो इसमें गैप रह जाता है, उससे पानी कतरा कतरा करके इसके अंदर ड्रॉ के अंदर गिरता है। इसमें मैंने लगाया है सिलिकॉन उतार के, लेकिन इस सिलिकॉन से क्या मसला हुआ है कि ये सारा सिलिकॉन ही लग गया। ये भी अब इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल है, ये बड़े हिसाब से साफ़ करना पड़ेगा, मेहनत करके। ये देखें, ये भी खड़े होके करवानी पड़नी है काम वाली से। फ़ायज़ा के ज़हन में तो नहीं रहना, ये साहिदा के सर पे मुझे खड़े होना पड़ना है, ठीक है। तो पता मुझे यही चला है फ़ायज़ा से कि ये इसके अंदर से भी पानी नहीं रुका, तो बहरहाल खैर नहीं हो। ये आयुर्वेद टॉयज का बॉक्स है, ये देखे नहीं, ये सारा है। ये अभी उसने अपनी नानू घर लेके जाना था लेकिन नहीं लेके गई, आए चली गई आज अपनी नानू घर, और हमारी है याशी आज मेरी और मुन्ने की। और नौशी नीचे आ चुकी है और मैं अब नहाऊंगी और फिर ऑफिस निकल जाऊंगी। पाकिस्तान टीम का क्रिकेट मैच लगा है जी। हमेशा क्रिकेट मैच में जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तानी टीम इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस दे रही है और दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है। चले बहरहाल कि ये टूर्नामेंट से बाहर है। आज भी साउथ अफ्रीका के साथ मैच है और मुझे नहीं लग रहा कि ये जीत पाएंगे। 200 स्कोर किया है, 36 ओवर में 5 आउट है। कोई भी अच्छा जो बल्लेबाज था वो कोई भी नहीं चला। अब ये आयत लगा के गई है फेयर एंड लवली अपने फेस पे, और फेयर एंड लवली यहीं पे रख गई है। ये उसकी और उसकी माँ की फेवरेट चीज़ है जी, फेयर एंड लवली। ये हमारे घर में तकरीबन महीने में 2 से 3 यूज़ होती हैं। फ़ायज़ा की मोस्ट फेवरेट जो क्रीम है ना वो ये है, मेकअप के लिए भी और वैसे भी। लें जी, फाइनली एक अदद चौका मार दिया गया है। और ये सबसे बैड परफॉर्मेंस वाला अभी आपने बॉलर देखा है, हारिस रऊफ, जिसको 100 स्कोर से नीचे पड़े ही नहीं है। खैर नहीं हो, चौका मारा है जी शादाब ने। बाकी देखते हैं, चले अभी मैं शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं जी गाइस। तो अब हम होते हैं ऑफिस के लिए तैयार। आज पहनते हैं ब्लैक, ब्लैक इज़ ऑलवेज माय फेवरेट। और इसके साथ जीन्स पहनेंगे हम, ब्लू नहीं, ग्रे पहनते हैं। ये जीन्स मैचिंग जाएगी, यस ये ठीक है जी। ब्लैक मेरा हमेशा से फेवरेट है, तो हम आज वेयर करेंगे ब्लैक। जनाब अब ये पहनेंगे हम शूज़ आज ब्लैक, जीन्स मैंने ग्रे पहनी है, ठीक है, और कुर्ता मेरा है जी ब्लैक। अभी पूरा रेडी होके फिर दर्शन कराते हैं अपने। अभी मैं अपने सॉक्स ले लूँ, ये वाले, ठीक है, ये वाले जी। गाइस अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के फजल शुक्र और करम के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं तकरीबन 3 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। 2-3 दिन में बड़ी बिजी थी घर में भी। यार चेक करें, मेरे कमरे से पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट शहर के रूम का व्यू आ रहा है। ये वैसे मुझे आज पता चला है कि यहाँ खड़े होके चेक करें तो पीछे शहर का बेड और वो व्यू आ रहा है। चलो खैर नहीं हो,
फिर सन ब्लॉक मैंने लगा लिया है। अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुई हूँ, जाने लगी हूँ। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा चले आज व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग शूट करते हैं। आज एक तो आयत गई हुई थी अपनी नानों के घर, तो थोड़ा टाइम भी था, अदरवाइज़ मैं उसके साथ बिज़ी होती हूँ। तैयार श्यार हो गए हैं, निकलते हैं और आज की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तैयार होने के बाद एज़ पर रूटीन रेडी होने के बाद जनाब सबसे पहले मैं वॉच पहनती हूँ। वॉच कौन सी, इसमें एक वॉच मेरी वाइट कलर की थी, सिल्वर ग्रे से कलर की थी। वो मेरी मोस्ट फेवरेट वॉच थी और वो मुझे नहीं याद वो मैं कहाँ भूल गई हूँ। अपने ऑफिस में रख के भूली हूँ, या अपने गांव में रख के भूली हूँ, या मेरे से कहीं गिर गई है, या नताशा के घर रह गई है, कहाँ रही है। लेकिन सबसे पूछा है, कोई बंदा नहीं मान रहा कि जी वॉच हमारे घर है, ये कहीं भी और ऑफिस में भी नहीं है। लिहाजा अब मुझे उसके बगैर हमेशा यह गोल्डन ब्लैक के साथ गुजारा करना पड़ता है। चलें अब न्यू लेंगे। ठीक है, वॉच के बाद सबसे मेन चीज़ होती है मेरी परफ्यूम। तो ये आज मैं परफ्यूम लगाऊंगी सहर अल ऊद, हाँ ऊद, मतलब ये मुझे जी गिफ्ट किया था हमज़ा ने, मेरा जो भांजा है। ठीक है, उसने वो गया था उधर, क्या नाम लेते हैं, उम्रा करने के लिए। जब उम्रा करके आया तो माशाल्लाह वो मेरे लिए ये परफ्यूम गिफ्ट लेके आया था। और ये परफ्यूम मैं बड़े प्यार से यूज़ करती हूँ। ये परफ्यूम मैं कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि इस वजह से कभी कभी लगाती हूँ कि ये ख़त्म ना हो जाए। ये वजह नहीं है कि परफ्यूम ख़त्म ना हो जाए, ये हमज़ा का गिफ्ट है तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये 2-3 साल चलाते हैं। अब अगली दफ़ा वो जब उम्रा करने जाएगा तो फिर वो मुझे फिर गिफ्ट कर देगा। लेकिन ये बहुत बेहतरीन परफ्यूम है, इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। जब भी मैंने लगाया तो हमेशा लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आपने कौन सा ऊद लगाया है। ये 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। ठीक है, खैर अभी व्लॉग बनाते बनाते मुझे इससे वॉच पहननी बहुत मुश्किल है, तो इसलिए अभी हम इसको करते हैं यहीं पे बंद। फिर गाड़ी में बैठ के आपसे गपशप लगाते हैं कि 2-3 दिन मैंने क्या किया। जनाब अब कंप्लीट रेडी हो गए हैं, वॉच मैंने पहन लिया है, परफ्यूम मैंने लगा लिया है। अब फाइनल टाइम अपनी कीज़ और वॉलेट, इसके अलावा मैं कुछ भी फेस पे नहीं लगाती। फेस पे सिर्फ सन ब्लॉक डिफरेंट टाइप के मेरे पास हैं, यही मैं चीज़ मुंह पे लगाती हूँ। इसके अलावा मैं मेकअप वगैरह या इस तरह कोई लिपस्टिक लाइक इस तरह की कोई चीज़ मैं अपने फेस पे नहीं लगाती, बस इसी से गुजारा करते हैं। ये जनाब अपने रूम का आज थोड़ा सा आपको व्यू दूँ। ये मेरे कमरे की सबसे खूबसूरत चीज़ है। जब भी मैं सो के उठती हूँ ये यहाँ पे मैं सोती हूँ, और जब मैं सोती हूँ तो सबसे पहले जब सुबह उठती हूँ तो ये इन पिक्चर्स को मैं देखती हूँ। ये है हमारी आपू। आपू क्या कर रही हो? कपड़े लेके जा रही हो? आपू इतनी बड़ी हो गई है कि कपड़े लेके जाने लगी है, वैसे जाती नहीं थी ये, लेकिन आज पता नहीं आपू कैसे। आपू तेरी मम्मा क्यों नहीं लेके गई? ऊपर है तो आपको तो इसे उठाया ही नहीं जाएगा। खैर नहीं हो, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ये जनाब मेरी पिक्चर जो है ये मरी की है, ये नताशा ने क्लिक की थी, बहुत अच्छी पिक्चर है। ये जनाब मेरे गांव की ईद की पिक्चर है, जिसमें मुन्ना, समीर, हुसैन, अयान और ज़ेबू हैं। ये मेरे 2 राम लखन है। ठीक है, हाँ राम लखन ही है। तो ये राम, ये लखन। ठीक है, ये तारिक भाई और सज्जन है। ठीक है, ये भी हमारी ईद की पिक्चर है। ठीक है, ये लास्ट ईयर की हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारे। ये आयत की बर्थडे की पिक्चर है जी। ठीक है, इसमें हमज़ा, सनी, तारिक भाई, सज्जन, मैं, मुन्ना, बाजियाँ, अब सारी बाजियाँ हैं, और उसके बाद सहर है, जिया है, और कशफ, ईशा, रज़िया बाजी, साहिदा बाजी, सारे हैं, फ़ायज़ा भी है। ठीक है, उसके बाद ये भी मेरी मरी की पिक्चर है। ठीक है जी, तो ये पिक्चर्स हैं जी। इसके बाद वैसे मैं अपने रूम में जब आती हूँ तो सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ती है वो मेरी इस पे पड़ती है। ये मेरे रूम की सबसे मोस्ट फेवरेट और ख़ूबसूरत तरीन चीज़ है, जिसको एंट्रेंस पे ऐसे, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये मैं जब ऐसे एंटर होती हूँ ना तो मैं इसको सबसे पहले देखती हूँ, फिर वो मेरी अपनी पिक्चर है। ठीक है, मैंने कहा चलें आज व्यू में आपको नज़र तो आ ही रही होती हैं। फिर ये मेरी और आयत की पिक्चर है। आयत तब छोटी थी, ये अभी आपको पिक्चर सही से नज़र नहीं आ रही होगी, इसके ऊपर लाइट फ्लैश लाइट पड़ रही है। हाँ, ये पिक्चर ये आयत की और मेरी है। ठीक है जी, और उसके बाद जनाब बारी आ जाती है इस पिक्चर की।
ये भी ईद की पिक्चर है ब्लैक कपड़ों में। तो फ़ायज़ा, मैं, मुन्ना और आयत, ये गिफ्ट की थी फ़ायज़ा की छोटी नानी, उन लोगों ने बड़ी करवा के हमें आयत की बर्थडे पे गिफ्ट की है। तो मेरे रूम में आप लोगों को सारों की पिक्चर्स ही नज़र आएंगी, अभी और पिक्चर्स भी लगनी है, ठीक है। खैर आनी हो, यहीं पे हम अपना ख़त्म करते हैं वीलॉग नहीं, मतलब अभी घर का जो टाइम है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मेरे ऑफिस जाने का टाइम आ गया है। ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है जी, इसको उठाते हैं। टी शर्ट अब घर वाले खुद ही हैंग कर देंगे, मैंने बस निकलना है, मुझे लेट हो रहा है। तो इंशाल्लाह गाड़ी में बैठ के आपसे गपशप होती है। बाय बाय जी भाई साहब। तो अब हम जनाब निकल चुके हैं ऑफिस से, अपना काम शाम ख़त्म करके। अब हमको लग गई है भूख, तो मैंने कहा क्यों ना कोई किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खाया जाए। गुलबर्ग की शान है ना ये कि ये सिग्नल फ्री होके भी लोगों ने क्रॉसिंग करनी है और ब्रेक लगवानी, हालांकि हुकूमत ने इतना पैसा लगाया लेकिन फिर भी लोगों को कोई ख्याल नहीं है, ना अपना ना दूसरे का। अब ये अच्छी खासी हाई स्पीड रोड है जिसके ऊपर लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, ब्रिज वगैरह के बगैर ही रोड क्रॉसिंग हो रही है। खैर नहीं हो, अब मैंने प्लान किया है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाती हूँ। और मेरी एक अच्छी चीज़ ये भी है, या बुरी चीज़ कह लो, कि मैं अकेले भी खाना खा लेती हूँ। मेरे साथ पार्टनर होना ज़रूरी नहीं है कि जी कोई हो तो मैं खाना खाऊँ, मैं अकेले भी खाना खा लेती हूँ। अभी मुझे भूख फील हुई है और मेरी अक्सर आदत है कि मैं जब ऑफिस से निकलूँ, अपने काम से निकलूँ और मुझे खाना खाना हो तो किसी भी जगह पे जाके मैं अच्छा सा डिनर कर लेती हूँ। अगर दोपहर में भूख लगे तो मैं लंच भी कर लेती हूँ। तो लिहाजा इस टाइम मैं हूँ अकेली और मैंने सोचा क्यों ना किसी अच्छी सी जगह से डिनर किया जाए। और आज मेरा टेनेरिफ जाने का मूड है, वो मेरी फेवरेट जगह में से एक जगह है। तो मैंने प्लान किया है कि क्यों ना, क्योंकि आज घर में भी वो क्या नाम लेते हैं, आयत फ़ायज़ा भी नहीं है, और वैसे भी मैं रात का खाना अमूमन बाहर से ही खाती हूँ, घर से नहीं खाती। घर में मेरा नाश्ता होता है, नाश्ता या लंच, इनको कंबाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि आयत को स्कूल से लाने के बाद मेरा नाश्ता होता है और वो नाश्ता लंच ही कंसीडर होता है, लेकिन वो एक मैं हेल्दी नाश्ता या लंच क्या लें कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा डिनर होता है। डिनर भी मेरा इस टाइम पे ऐसे होता है कि उस टाइम घर जाने वाला टाइम नहीं होता, और मैं क्या करती हूँ कि मैं बाहर ही खाना खाना पसंद करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ घर वालों को क्या तंग करना। वैसे तो आज मेरे घर में बहू भी आई हुई है, ठीक है, फ़ायज़ा अगर गई हुई है तो बहू आई हुई है। और मैंने कहा चले हम बाहर से खा जाते हैं, नौशी को और बाजी को क्या तंग करना। बाजी ने अलग कहा था घर से खाना खाना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज अकेले टेनेरिफ से खाना खाया जाए। चले टेनेरिफ पहुंच के मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ से मैंने क्या खाया और वहाँ का सबसे अच्छा क्या है, ये भी बताऊँगी। साहब आपने देखा है यहाँ कपल जो बैठा है वो बड़ा खुश है। अभी तो खैर मुझे लगता है वो खुश है, अक्सर लोग बाद में खुश नहीं रहते, लेकिन मेरी दुआ यही है कि ऐसे खुश रहें। बाकी यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा है। पहले जहाँ मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश की है वहाँ व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल मेन रोड साथ ही है, तो उसकी वजह से गाड़ियों का शोर है। और थोड़ी थोड़ी वीडियो इसलिए ब्लर है क्योंकि मैं फ्लैश लाइट यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो आंखों में जाती है। जब आंखों में जाती है तो जो सामने वाली लेंस है ना, उनमें पड़ के ना तो वो ड्रैकुला सीन बन जाता है, आंखें रेड और फुल डरावनी हो जाती है। बाकी यहाँ पे खाना ऑर्डर करते वक्त मेरे साथ एक छोटा सा हादसा पेश आते आते बचा है।
लेकिन हम तो इज़्ज़त बचाओ मुहिम को रखते हुए फ़िलहाल मैंने अपनी जगह ही चेंज कर ली है। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ मुझे ज़रा इशू हो रहा है मतलब वॉल्यूम का, कि यहाँ पे मे बी वॉल्यूम सही कैप्चर ना हो, तो जिसकी वजह से ये है कि स्टोरी का आपको मज़ा ना आए। तो वो गाड़ी में सुनाई जाएगी, और अकेले खाने का भी अपना ही मज़ा है। और वैसे मेरे साथ किसी न किसी को होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो एक अच्छी सी वीडियो भी बन जाएगी और खाना भी खा लेंगे। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है, ये भी ज़रूर पता है कि लोग कहेंगे कि अकेली नहीं है और इसकी वीडियो कौन बना रहा है। तो ठीक है, अभी खाने की वीडियो मैं वेटर से बनवाऊँगी, उसको कहूँगी कि वो शूट करे। बाकी की वीडियो मैं जाहिर सी बात है खुद शूट कर रही हूँ, तो लिहाजा मेरा खाना मुझे लगता है कि आने वाला है या आ गया है। तो फिर खाना खाने के बाद इंशाल्लाह आपको अपनी स्टोरी भी शेयर करते हैं और अपने खाने के साथ इंजॉय कराते हैं। जनाब, मैंने जो खाना ऑर्डर किया है वो मैंने किया है कॉर्डन ब्लू। यहाँ का ये मेरा फेवरेट खाना है, और इसके साथ मुझे मिले हैं फ्राइज़ और वेजिटेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली, और ये मैं सबसे पहले खाऊंगी। फ्राइज़ मुझे इतने पसंद नहीं है, ये मैं छोड़ दूंगी। और कॉर्डन ब्लू में पूरा हाथ साफ़ करूंगी इस पर, क्योंकि ये बहुत ही यमी है। बाकी इसी स्पेसिफिकेशन, इसमें क्रीम होती है, मशरूम्स है, इसके अंदर चीज़ की फिलिंग होती है, और एक इंतहाई मज़ेदार है। अब मैं खा के फिर उसके बाद अपने बाकी के व्यूज़ देखती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं हाथ साफ करूँगी वेजिटेबल्स पे, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया मेरी फेवरेट है। उसके बाद कॉर्डन ब्लू पे, हाँ थैंक यू। ये मेरी ड्रिंक है, ये साथ मेरी एक्स्ट्रा ड्रिंक है, क्योंकि ये प्लीज़ थोड़ा सा कैमरा पास लेके आएँ मेरी, ताकि आवाज़ भी ज़रा सही तरह आ जाए। ये जो ड्रिंक है ना, ये है ग्रीन एप्पल क्या था ये, आज मैंने ऑर्डर किया, ग्रीन एप्पल में था, है ये ग्रीन एप्पल फ्लेवर में है। हाँ, ग्रीन एप्पल मोजितो, ठीक है। ग्रीन एप्पल मोजितो का जो फ्लेवर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके साथ ये होता है कि ये इसका जो ड्रिंक होती है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो मैं हमेशा से इसके साथ एक अदद कैन एक्स्ट्रा लेती हूँ, वो इसमें रीफ़िल करती हूँ। रीफ़िल करके तो वो मैं पीती हूँ, ताकि थोड़ा लंबा टाइम इसको मैं इंजॉय कर सकूँ। तो दैट्स वाई ग्रीन एप्पल के साथ स्प्राइट का एक अपना ही मज़ा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा लंबा टाइम इंजॉय करने के लिए लूँगी। अब मैं फर्स्ट बाइट लेती हूँ अपनी कॉर्डन ब्लू की, और ये जनाब चिकन में है, और ये फुल ऑफ चीज़ है। ये देखें आप, चीज़ चेक करें जरा, हो मज़ा ही आ गया कसम से, फैंटास्टिक। जी भाई साहब, खाना शाना खा के तो मैं अब निकल पड़ी हूँ। एक दो और काम थे वो मैंने किए, और उसके बाद अब मैं निकल नहीं रही बल्कि मतलब कह लें कि आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने कर लिया है। बहरिया टाउन जा रही हूँ नताशा के घर, क्योंकि नताशा की अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो सुहानी के साथ अपना थोड़ा प्यार मोहब्बत है उसकी अम्मी के साथ, तो लिहाजा मैंने कहा चलें उनका हालचाल पूछाते हैं। उनको कार्डिक इशू है, तो नताशा की अम्मी को बेसिकली कार्डिक इशू है, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मैंने कहा क्यों ना, 3-4 दिन हो गए मुझे पता चला है, तो मैं फिर भी जा नहीं सकी। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चले उनकी तबीयत पूछ आते हैं, साथ उनसे मिल आते हैं, चिल कराते हैं। उसके बाद अब आपको स्टोरी सुनाती हूँ रेस्टोरेंट में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगी थी भूख, मैं चली गई रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का कॉर्डन ब्लू मेरा फेवरेट है, मैंने कहा क्यों ना ये खाया जाए। उसके बाद हुआ ये कि मेरे बिल्कुल सामने वाली टेबल पे 2 लड़कियाँ, आंटी टाइप लड़कियाँ बैठी थी, और तकरीबन कोई 45 ईयर के पास होंगी। तो वो बैठी, तो अचानक से उन्होंने सिगरेट निकाले, और एक उनके साथ लड़का था, उन्होंने सिगरेट लगा लिए। तो सिगरेट तो आप लोगों को भी पता है आजकल हर कोई पीता है,
तो बस पब्लिक प्लेस पे औरतें पीती हुई अच्छी नहीं लगती, बस फ़र्क इतना सा है। आदमी चलो अच्छे होते हैं, हमारा कल्चर कुछ इस तरह का नहीं है कि पब्लिक प्लेस रेस्टोरेंट में सरेआम पिया जाए। एलीट क्लास में तो तकरीबन मेजॉरिटी लड़कियां इसी तरह से पीती हैं, लेकिन आप जिस मर्जी क्लास में चले जाओ पाकिस्तान में रहते हुए, आपको कहीं पे भी जहाँ पे लोग हों, इन्वायरमेंट थोड़ा सा रशी हो, वहाँ पे चीज़ें ही अच्छी नहीं लगती। तो वो जब उन्होंने पिया तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी, तो उधर से उनकी मेरे पे नज़र पड़ गई। उनको लगा कि मैं उनको देख रही हूँ, और वैसे इतनी दफ़ा नहीं देखा था, 2-3 दफ़ा मैंने देखा था। तो बस उन्होंने मुझे घूर घूर के देखा और उनको गुस्सा आ गया। तो अगर मैं एक आधी दफ़ा और देखती तो वो ज़रूर मुझे ये बात कहती कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम हमें क्यों देख रही हो। तो इससे पहले कि वो मेरे साथ लड़ाई करती, मुझे तासुरात लग गए थे कि इनके लड़ाई वाले मेरे साथ बन गए हैं। हालांकि मैंने कहा कुछ भी नहीं था, मेरे साथ भी कोई नहीं था, कोई कमेंट भी नहीं मैंने किया था, लेकिन शायद वो मेरी नज़रें पड़ गई थी। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि मेरी इंसल्ट करें तो क्यों ना आयशा चुप करके उठ के यहाँ से चले जा। फिर मैंने थोड़ा सा एक आधा चक्कर मारा, फिर मेरा खाना आ गया, फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद जनाब हमने कहा इज़्ज़त इसी में यहाँ से निकलते हैं और अपने दोस्तों को मिल के आते हैं। आज वैसे भी वीकेंड नाइट है, तो वीकेंड पे आपको पता है दोस्तों के साथ वैसे मज़ा आता है। तो मैंने कहा क्यों ना उनके साथ 2 घंटे बैठ के आते हैं, गपशप लगा के आते हैं, मज़ा शज़ा करके आते हैं। तो बाकी अब उधर मिलते हैं जाके, और बाकी उधर जाके फिर और गपशप जो होगी आपसे शेयर करेंगे। जी भैया हम आ चुके हैं रघु के घर। यार सही हो के बैठ जाए यार, थक गए। 2 घंटे की मूवी देखी है, फुल दिमाग ख़राब किया है। एकदम थर्ड क्लास मूवी थी जो नताशा ने पसंद की थी, है ना। हाँ नताशा ने की, और कभी भी अच्छी चीज़ कभी भी नहीं की नताशा ने पसंद। एकदम उसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा अजीब सा था, लेकिन थी मेरे काम की वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था। 2 घंटे जलील होने के बाद हमने क्या किया, अब बैठ गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम खेलें लूडो शुडो, गपशप। रघु को यकीनन भूख लग गई होगी, मुझे भी लगी है। रघु की आड़ में चलो कोई मुझे भी खाने को मिल जाएगा। वैसे तो नताशा ने पूछना नहीं है कि कुछ खिला दूं तुम्हें। ये सुहानी की हरकतें कर रही है भाई। अच्छा तो बहरहाल अब ये है कि कुछ खाने पीने का दिल कर रहा है, वो खाएंगे, लूडो खेलेंगे। आज सुहानी की मैं खबर लेने आई थी, मैंने कहा चलो सुहानी का पूछ लेते हैं, लेकिन जब मैं आई हूँ तो सुहानी माशाल्लाह तंदुरुस्त थी, सेहत उसकी ठीक हो चुकी थी, अपने हाजी का वेट कर रही है। हाजी मुझे नहीं लग रहा फ़िलहाल आने वाला है, हाजी भी किसी मिशन पे है। वो कह रहा है कि मिनते शिनते मेरी करें, ये बच्चे मुझे बुलाएं तो फिर आएंगे। मैं गैस इनका आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ना वीलॉग्स के थ्रू इंट्रोडक्शन होता जा रहा है। ये किसी दिन मैं अपना वीलॉग में इनको थोड़ा सा बाय फेस भी इंट्रो दूंगी। ये एक रघु है, एक नताशा है, एक इनकी अम्मी है। तो इनके साथ मेरी कुछ मतलब दोस्ती यारी है, कोई दुख सुख कर लेते हैं, कोई भी दिल हल्का करना हो तो कर लेते हैं। तो बाकी आज हादसे मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हुए हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हादसा नंबर 1 मैंने आपको बताया। फिर रास्ते में जब मैं आ रही थी तो एक बड़ा स्वेयर किस्म का मैंने एक्सीडेंट देखा, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, ड्राइव थोड़ा स्लो किया करें। मुझे तो मेरे घर वाले कहते हैं, मैं खुद भी वैसे इस चीज़ की केयर करती हूँ, मैं ड्राइव थोड़ा स्लो ही करती हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं। और जब मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी हो तो तब तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। चाहे मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त यार हो, कोई भी मेरे साथ बैठे हो, तो फिर उनकी ज़िंदगी भी हमारी ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। बाकी ज़िंदगी देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, लेकिन हम अपनी केयर तो कर सकते हैं ना। तो लिहाजा मैं थोड़ी उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई। मैंने इतना स्वेयर एक्सीडेंट, और वो भी बहरिया रोड पे, इतनी छोटी रोड पे, और इतनी फास्ट ड्राइव थी, गाड़ी चीख चीख के बता रही थी कि मैं बहुत तेज़ी में थी। इतना सवेर, अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बाकी मैं इधर पहुंची हूँ तो इधर भी बस ऐसे ही है, कुछ हालात कुछ नासाज ही हैं बीमारों के। उसके बाद मेरी आयत ने मुझे ढेर सारा तंग किया हुआ है, वो मुझे बार बार बुला रही है, वो मिस कर रही है। तो अब बस थोड़ी देर बैठ के चलते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर मेरा चैनल और मेरा वीलॉग आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रघु प्लीज़ पीछे से एक आवाज़ लगाएं यार, सब्सक्राइब करें।
नहीं नहीं, पूरा पूरा बोलना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।